वीडियो में हम चैप्टर 1.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ए बी सी डी और ई दे रखे हैं, इनमें आपको खाली स्थान भरने हैं। पहला दे रखा है 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। 1 लाख कैसे लिखते हो आप? 1 लाख को इस प्रकार से, 1 लाख में कितने जीरो आते हैं? 1 के आगे 5 जीरो आते हैं। 10,000 को आप कैसे लिखते हो? इस प्रकार से, 1 के आगे कितने जीरो आते हैं? 4। तो 10,000 को कितनी बार लेना पड़ेगा? 10 बार लेना पड़ेगा। यानी 10,000 को आप 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आता है? 1 लाख। यानी 10,000 10,000 10,000 आप 10 बार लेंगे तो कितना लाख हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। यानी 1 लाख, 1 लाख खाली स्थान क्या है? 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। इस प्रकार से लिखा हुआ है तो यहां पर क्या आएगा? 10 आएगा। चाहे हिंदी में लिख दो आप 10,000। यानी 10,000 को 10 बार लेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 1 लाख आ जाएगा। फिर इसमें दूसरा है, 1 मिलियन बराबर 100,000। खाली स्थान 100,000। 1 मिलियन में मैंने आपको बताया था 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। अब 1 लाख को आप कैसे लिखते हैं? 1 लाख लिख के देखिए, 1 लाख को लिखते हैं आप 1 के आगे कितने शून्य? 5 शून्य। ये 1 लाख है। या इसको आप अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बोलोगे तो यहां कोमा लगेगा, कितना बनेगा ये? 100,000। इंडियन सिस्टम है उसमें तो आप क्या बोलते हो इसको? 1 लाख। और इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है, उसमें आप क्या बोलोगे इसको? उसमें लाख तो होता नहीं, करोड़ होता नहीं, तो इसको कितना बोलते हैं? 100,000। क्या है ये? 100,000। 100,000 का मतलब भारतीय संख्या पद्धति में 1 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। और 100,000 कितने होंगे? 10 100,000 हो जाएंगे। 1 मिलियन में कितने? 100,000 का मतलब 1 लाख। ये 1 लाख है। और 1 लाख को आप कितनी बार लेंगे? 10 बार लेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। और 10 लाख का मतलब 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? 10 100,000 होंगे। तो दूसरे में भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1 मिलियन बराबर 10 100,000। तो दूसरे में खाली स्थान आप क्या भरेंगे? 10। तीसरा है, 1 करोड़ बराबर, स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10 लाख। 1 करोड़ आप ऐसे लिखते हैं, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ये 1 करोड़ है। 1 करोड़ को आप कैसे लिखते हैं? 1 के आगे कितने शून्य हैं? 7 शून्य हैं। अगर आप इसमें से 1 शून्य हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? 10 लाख। और 10 लाख को आप 10 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 करोड़ बन जाएगा। यानी 10 लाख कितनी बार लेना पड़ेगा? 10 बार लेना पड़ेगा। 10 लाख में 6 जीरो आते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो आते हैं। यानी 10 लाख आपको कितनी बार लेना पड़ेगा? 10 बार लेना पड़ेगा, तब क्या बन जाएगा? 1 करोड़ बन जाएगा। तो 10 लाख लेंगे तब क्या बनेगा? 1 करोड़। तो इसमें भी खाली स्थान में क्या आएगा? 10। पहले में भी 10, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10। फिर है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन? यानी खाली स्थान दे रखा है 1 करोड़ बराबर, मिलियन में कितने होते हैं भाई? 1 मिलियन में 10 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। और प्रश्न में आपको पूछ रखा है कि 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 10 मिलियन में कितने होंगे? 10 मिलियन में आप 10 लाख ऐसे लिखकर उसके आगे कितने जीरो लगा देंगे? 1 जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो 1 करोड़ बन जाएगा। यानी यदि आप मिलियन में 1 मिलियन बराबर 10 लाख, और यदि आप 10 मिलियन लेंगे तो 10 लाख, यानी 10 लाख को 10 बार लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 करोड़ बन जाएगा। 1 करोड़। यानी 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 1 करोड़। या आप इसको ऐसे लिख कर देख सकते हैं, 10 मिलियन में 7 शून्य आते हैं। कैसे आते हैं? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 लाख ऐसे लिखते हैं, पढ़कर देखना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 मिलियन में क्या हो जाएंगे? यदि आप इसको 10 मिलियन करोगे तो यहां भी 1 जीरो बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन। तो चौथे में भी आप क्या लिखोगे?
10 मिलियन लिखोगे। फिर इसके बाद में क्या है, 1 मिलियन बराबर कितने लाख, 1 मिलियन बराबर, तो 1 मिलियन का तो मैंने आपको बताया था, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख। 1 मिलियन और 1 बिलियन तो आपको याद ही रखना है, 1 मिलियन में 10 लाख और 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। तो ये दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, मिलियन और बिलियन। और ये ध्यान रखना है कि 1 मिलियन कितने में बनता है, 10 लाख में, और 100 करोड़ में बनता है 1 बिलियन। याद रह जाएगा आपको। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अल्प विराम का मतलब कोमा। तो मैंने आपको बताया था कोमा कैसे लगाया जाता है, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। पहली संख्या है 73,75,307। कैसे लिखना है, लाख हजार लिखते जाओ, कोमा लगाते जाओ। 73 लाख कोमा 75,000 कोमा 307। 73,75,307। भारतीय सिस्टम में आपको याद रखना है, लाख के लिए 2 स्थान, हजार के लिए 2 स्थान, फिर सैकड़ा, दहाई और इकाई। इस प्रकार से ध्यान रखना आपको। हजार के लिए भी 2 स्थान होते हैं, लाख के लिए भी 2 स्थान होते हैं, करोड़ के लिए भी 2 स्थान होते हैं। दूसरा देखिए 9,05,41,41। इसमें ध्यान रखना है 9 करोड़ कोमा 5 लाख। लाख के लिए कितने स्थान होते हैं, 2 स्थान, तो हम लिखेंगे 05। जैसे 20 लाख होता तो 20 लिख देते, 35 लाख होता तो 35 लिख देते। 5 लाख है तो इसको कितना लिखेंगे हम, 05। क्या लिखेंगे, क्योंकि लाख के लिए लाख का और 10 लाख का 2 स्थान निर्धारित होते हैं। फिर उसके बाद में 2 स्थान किसके आते हैं, हजार के, तो हजार इसमें है नहीं। संख्या क्या है, 9,05,41,41। तो हजार है नहीं, तो हजार के लिए, ये 10,000 के लिए और ये हजार के लिए 2 स्थान के लिए हमने क्या लिख दिया, 0। और फिर 41 तो लास्ट के 2 अंकों से बनेगा, तो उससे पहले क्या रह गया, सैकड़ा। सैकड़ा के लिए क्या लिख देंगे, 0, और फिर क्या लिख देंगे आगे, 41। पढ़कर देखिए इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 करोड़ 5 लाख और 41। तो आपको लाख के लिए, करोड़ के लिए, 10,000, हजार के लिए 2 स्थान निर्धारित हैं, वो स्थान नहीं दे रखे हैं तो आपको 0 लिखना है। 5 लाख है तो आपको 05 लिखना है। 9 करोड़ 5 लाख। फिर हजार नहीं है, सीधा 41 है, तो आपको हजार के लिए 2 स्थान है, उनमें 0 लिखना है। सैकड़ा के लिए जो स्थान है उसमें 0 लिखना है। फिर अगला है 7,52,31,302। 7 करोड़ 52 लाख, लाख के लिए 2 दोनों स्थान हो गए। 31,000 हजार के लिए दोनों स्थान हो गए। 302 सैकड़ा, दहाई, इकाई, तीनों स्थान हो गए। तो इसको हम 7,52,31,302 लिख देंगे। डी है 58,423,202। इसको ऐसे ही लिखते हैं 58 मिलियन। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, हजार के लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कितने अंक होते हैं, 3। तो 423,000 दे रखा है, तो हमने क्या लिख दिया, 423 कोमा 202। ये आ गया 202। हजार के लिए इंडियन पद्धति जो है, इंडियन सिस्टम, उसमें तो 2 अंक होते हैं, 2 स्थान होते हैं। और इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें कितने स्थान होते हैं, 3 स्थान होते हैं हजार के लिए। मान लो ये संख्या यूं होती कि 58,23,202। 58,23,000, तो 23,000 को हम 23 नहीं लिखते, क्या लिखते, 023। क्यों, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हजार के लिए कितने स्थान होते हैं, 3 स्थान। तो 3 स्थान के बाद यहां को मिलेगा, फिर 202 लिखते। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ी है तो इससे पहले वाला वीडियो है, उसका मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, उसमें जाकर आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति को पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको ये आसान लगेगा। फिर इसके बाद में है ई 23,30,010। 23 लाख कोमा हजार के लिए 2 अंक, 30,000 कोमा 10। तो 10 में तो इकाई और दहाई 2 ही होगा, तो सैकड़ा के लिए क्या लिख देंगे, 0, और फिर ये दहाई और फिर ये इकाई। 23,30,010। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं को लिखना है। इनसे अगले सवाल हैं वो आगे वाले वीडियो में करवाऊंगा, उसमें आपको ये इस प्रकार से संख्याएं दी हुई हैं और इन संख्याओं से आपको क्या बनाने हैं, इनके नाम लिखने हैं। संख्यांकन पद्धतियों में नाम लिखने हैं, भारतीय में भी और अंतर्राष्ट्रीय में भी।